बड़ी सुंदर कथा है। महाभारत अनुशासन पर्व की ये कथा है। जब गौ माता प्रकट हुई, सुरभि गाय प्रकट हुई और संपूर्ण देवी देवताओं ने गाय के श्रीअंग में निवास किया, तो लक्ष्मी जी ठसक में रह गई। ठसक जानते हैं ना? लक्ष्मी जी ठसक में रह गई कि मैं तो सबसे बड़ी हूं, मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, मुझे न्योता नहीं आया, मैं क्यों जाऊं? लक्ष्मी जी नहीं आई। अब जब लक्ष्मी जी ने ये देखा कि सबने गाय के शरीर में आश्रय प्राप्त कर लिया, केवल मैं ही अकेली रह गई हूं, तो लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि जहां सब विद्यमान हैं, विराजमान हैं, मेरे पतिदेव भी वहीं विराजमान हैं और मैं पृथक रह गई, तो एक प्रकार से मैं जाति से बाहर मानी जाऊंगी, जाति बिरादरी से पृथक मानी जाऊंगी। इसलिए गौ माता के गोष्ठ में श्री लक्ष्मी जी आई। महाभारत में कथा लिखी है, बड़े सुंदर श्लोक है। श्री कृत्वे वपुकांतम गो मध्येषु विवेशः गावोऽथ विस्मितास्तस्या दृष्ट्वा रूपम रूपस्य संपदम। लक्ष्मी जी गौशाला में प्रवेश कर गई, गोष्ठ में आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के सुंदर स्वरूप को देख करके गाय विस्मित हो गई कि ये देवी तो बड़ी चमक दमक वाली है, बड़ी सुंदरी है, ये कहां से पधारी है? गायों ने प्रश्न किया कि हे भगवती, आपका परिचय क्या है? इच्छाम त्वाम वयम ज्ञातुम का त्वं क्वच गमिष्यसि। हम लोग जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं और आप कहां जा रही हैं, कहां प्रस्थान कर रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, भद्रम वाह, आप सबका कल्याण हो, लोक कांतास्मि भद्रम वाह श्रीर नामा परिश्रुता। हे गायों, आपका कल्याण हो, मैं लोक कांता हूं। लोक कांता का अर्थ है संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे प्रेम न करता हो, सब मुझे चाहते हैं। मैं लोक कांता श्री हूं, आप सबका कल्याण हो। जब अपना परिचय लक्ष्मी जी ने दिया तो गायों को कोई विस्मय नहीं हुआ, आज से वो अपने आराम से जुगाली करती रही। लक्ष्मी जी ने कहा, लो साहब, अपना परिचय भी हमने दिया कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलता, सब मुझे चाहते हैं। नारायण पीछे है, लक्ष्मी जी आगे हैं, लक्ष्मी नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी। पहले लक्ष्मी जी, उसके पीछे नारायण। हमको सब चाहते हैं, पर ये कुछ नहीं बोल रही है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, लगता है आप हमारे स्वरूप से अभी परिचित नहीं है। गोमाताओं ने कहा, क्या है आपका स्वरूप? बोले, मयाभिपन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती समा इंद्रो विवस्वान सोमश्च विष्णुरापोग्निरेव च। मैं जब कृपा दृष्टि करती हूँ तो देवता देवियां सब आनंद लेती हैं, इंद्र भी मेरी कृपा से मौज ले रहे हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, विष्णु भगवान का भी नाम लिया बाबा, विष्णु भगवान भी मेरे कारण ही इतने चमत्कृत हो रहे हैं। ये वरुण देवता, अग्नि देवता, ये सब मेरे ही कारण, इन सब की महिमा है, इसलिए मैं सामान्य नहीं हूं। तो गौ माताओं ने कहा कि हम क्या करें? आपने अपना परिचय दिया, बहुत अच्छी बात है, पर हम क्या करें? अरे बोले, इतना भी नहीं जानती, हमारा आदर करो, हमारी पूजा करो, बताओ हम कहाँ रहें? इच्छामि चाप युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा। लक्ष्मी जी ने कहा, हम तो इसीलिए तुम्हारे निकट आई हैं कि तुम्हारे भीतर हम सदा सर्वदा के लिए निवास करना चाहती हैं।
जिसमें आप सदा श्री संपन्ना बनी रहो। आगत्य प्रार्थये स्मान श्री जुष्टा भवताथ वही। आप सब श्री जुष्ट हो जाएं, श्री युक्ता हो जाएं। अब ये गायों की निरपेक्षता बता रहे हैं हम। गाव ऊंचू, गायों ने कहा, अध्रुवा चपला चत्वं सामान्या बहुविसह नत्वामिच्छामि भद्रं ते गम्यताम यत्र रंस्यसे। गायों ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, हम आपको पहचानती हैं, आप कौन हैं? आप लक्ष्मी जी हैं। पहला दोष तो आप में है कि अध्रुवा, सदा सर्वदा किसी के पास आप रहती नहीं हो। खाकपति को अरबपति और अरबपति को खाकपति बनाना आपका खेल है। चपला हो, एक जगह ठहरती नहीं हो, कभी यहां कभी वहां। और सामान्य बहुविसह, एक में समर्पित नहीं हो तुम। हाँ, कभी उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी। तो ये तीन तीन दोष तुम्हारे में हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। गौ माताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, सबको तुम्हारी जरूरत हो, अग्नि को, वरुण को, कुबेर को, सूर्य को, चंद्रमा को, विष्णु भगवान को, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। नत्वाम इच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र रंस्यते। आपकी जहां रुचि हो वहां पधारो, आपका कल्याण हो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी की सब ठसक पानी में चली गई। लक्ष्मी जी बड़ा गुमान करके आई थी, सब गुमान उनका चला गया। श्री रुवाचो, महाभारत में लिखा है, लक्ष्मी जी ने कहा, किमेतद्वक्षमं गावो यन्माम नेहाभिनंदथ नमाम संप्रति गृहीणीध्वं कस्मात् वै दुर्लभाम सतीम। लक्ष्मी जी ने कहा कि अरे आप हमारा अभिनंदन नहीं कर रही हैं, आप मेरा आदर, हमारा आदर नहीं कर रही हैं, हमें स्वीकार नहीं कर रही हैं। मैं दुर्लभा हूं, सुलभा नहीं हूं, किसी के पास ऐसे नहीं जाती, तुम्हारे पास चली आई। और मैं इधर उधर नहीं भटकने वाली, मैं सती हूं। मैं निरंतर तो श्री नारायण के चरणों में ही रहती हूं, बाकी मेरी मौज है, घूमती फिरती रहती हूं। इसलिए तुम कहती कभी यहां कभी वहां, तो मैं ऐसी थोड़ी, मैं सती हूं, मैं सदा सर्वदा नारायण के चरणों में रहती हूं। और लक्ष्मी जी महाराज जी बोली कि सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुव्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवती विनिश्चयः। आज ये कहावत सत्य हो गई कि किसी सम्मानित व्यक्ति को बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले बिना बुलाए जाने से वही हाल होता जो आज मेरा हो रहा है। हमारी पलक पावड़े बिछा के लोग प्रतीक्षा करते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, दीपावली को बड़े बड़े सेठ साहूकार भी तिजोरी खोल के पूजा करके और दरवाजे पे गनर को, गार्ड को बिठा के पूरी रात कुर्सी पे ऊँघते रहते हैं। और पंडित ब्राह्मण जो है हिरण्य वर्णाम हरिणीम करते रहते हैं पूरी रात। क्यों पंडित जी, राधापुरी जी ऐसी करते रहते कि नहीं? दरवाजे खोल के रखते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाएं। लक्ष्मी जी बोली हमारे लिए पलक पावड़े बिछा के लोग रहते हैं, अब मैं बिना बुलाए आई तो आप मेरा तिरस्कार कर रही हैं, तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। गायों ने कहा अरे आप कैसी बात कर रही हैं? गावा ऊंचू नाव मन्या महे देवी नत्वाम परिभवा महे अध्रुपा चल चित्तासी ततस्त्वाम वर्जया महे। गायों ने कहा हम आपका तिरस्कार नहीं कर रही है, आपको अपमानित करके भगा नहीं रही है, हम तो निवेदन कर रही हैं। आप अध्रुवा हैं और चलचित्त वाली हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं कि आप चली जाओ। बड़ी विलक्षण बात है, महाभारत का श्लोक है। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों नहीं जाएंगी? हम कह रहे हैं आप चली जाओ, आप कहते हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगी? बोले यदि आप मुझे आज स्वीकार नहीं करेंगी
तो नारायण भगवान भी अपने वैकुंठ में हमको प्रवेश नहीं देंगे। गाय जिसको ठुकरा देती है उसको गोपाल भी स्वीकार नहीं करते हैं। गाय जिसको अंगीकार करती है उसी को राधा गोपाल प्रभु स्वीकार करते हैं। आप हमको ठुकरा दोगी तो भगवान मेरा त्याग कर देंगे। स्पष्ट लिखा है महाभारत में, अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाः प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियताम् मम। आप हमारा प्रत्याख्यान न करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। गौ माताओं ने कहा कि अब आपका अहंकार बिल्कुल शांत हो गया है, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आशयम मानन अवश्यम मानना कार्या तवास्माभिर यशस्विनी शक्रिन मूत्रे निवसत्वम पुण्य मेतद जिनस शुभे। महाभारत का श्लोक है। गायों ने कहा कि हे यशस्विनी लक्ष्मी, आज से तुम मेरे मूत्र में और गोबर में निवास करो। यह मेरा गोबर गोमूत्र मेरे शरीर का सबसे पवित्र अंश है। आज हम श्री वृषशरण बाबा, जिनको गौ माता ने अपना सेवक बनाया है, उस गौ सेवक को ही हम लोग महंत कहते हैं। वो आज हमको दिखाने गए थे गौ माता के मूत्र से कैसे कैप्सूल बन रहे हैं, और कैप्सूल वाला कवर भी पूर्ण सात्विक शाकाहारी कवर, और उसमें गौ माता के मूत्र से जो 6 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक की जो बछियां हैं, उनके मूत्र का संचय करके, प्रातः काल के मूत्र का संचय करके, उसको गर्म करके नहीं, अत्यंत ठंडे प्रोसेस में उसका पाउडर बनाया जा रहा है। आज हम पूरा देख के आए, दर्शन करके आए। और जो लोग थोड़ी हिचकिचाते हैं कि गाय का मूत्र थोड़ा उनको गंध लगती है या कोई उनको पित्त आदि बढ़ता है, ऐसे लोग भी कैप्सूल के रूप में गौमूत्र का सेवन करके अनेक असाध्य रोग, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कितना बढ़िया काम हो रहा है। आज राधा रानी की कृपा से, गौ माता की कृपा से 2 बड़े बड़े शेड का भी शिलान्यास हुआ है। 100 फीट चौड़े और 260 फीट लंबे 2 गोष्ठ बनेंगे, शेड बनेंगे, जिनमें गौ माताएं निवास करेंगी। हम आज सवेरे पूरे गोष्ठों में सब जगह दर्शन करने गए थे, तो ऐसा अनुभव में आया 2 गोष्ठ तो अभी बन ही रहे हैं, कम से कम 10 गोष्ठ और बने, ऐसी आवश्यकता है। तो श्री जी कृपा करें वो 10 गोष्ठ भी जल्दी बने और गाय, क्योंकि पूज्य बाबा का एक व्रत है, नियम है कि हमारे यहाँ भले ही कितनी भी कम जगह हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम आए हुए गोवंश को मना नहीं करेंगे। जो भी गाय आ रही हैं, कहीं जिनको आश्रय नहीं, उनको माताजी गौशाला में आश्रय है। तो ये राधा रानी की गौशाला है, और राधा रानी की गौशाला में भी मना कर दिया जाए तो कहाँ रखा जाएगा गाय को। तो निश्चित ही बड़ी शोभा है, ब्रजमंडल की शोभा है गाय से। तो लक्ष्मी जी ने गौ माता की बात मान ली और कहा, दिष्ट्या प्रसादो युष्माभि कृतो मेनुग्रहात्मकः एवं भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदा। बड़े सौभाग्य की बात है, लक्ष्मी जी बोली, आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। आपने हमें अपने गोबर गोमूत्र में आश्रय दिया। अब मैं और जगह तो आती जाती रहती हूं, मेरा स्वभाव है, पर गोबर गोमूत्र में निरंतर निवास करूंगी। इसका आशय समझे? नहीं समझे इसका आशय? अरे इसका सीधा साधा आश्रय है, जिस घर में वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय का गोबर गोमूत्र गिरता रहता है, उस घर को छोड़कर लक्ष्मी जी कभी कहीं नहीं जाती। गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में लक्ष्मी है, तो गैया जहां बनेगी गोबर गोमूत्र तो करेगी।
वहां लक्ष्मी जी अभाव नहीं रहे, लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहेगी। शास्त्रों में लिखा है दरिद्र कौन है? जिसके पास गाय नहीं है वो दरिद्र है। यहां तक लिखा है बाबा वेद में कि जिसके पास एक गाय है वह इंद्र के समान है। किसके समान है? इंद्र के समान है। आवश्यकता है किसानों को गाय से जोड़ने की। किसान गाय से जुड़े हुए थे, इसलिए किसानों पर विपत्ति नहीं थी। किसान फिर से गाय से जुड़ जाएंगे और गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित शिक्षा जिस दिन इस भारतवर्ष में स्थापित हो जाएगी, हम आपको सत्य कहते हैं, गोरक्षा का वातावरण अपने आप पूरे देश में निर्मित हो जाएगा और इसमें कठिनाई नहीं है। हमारी शिक्षा गो आधारित थी। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में, भैया जी, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में सब बड़े बड़े गोष्ठ होते थे। ब्रह्मचारी गैया चराते चराते वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त करते थे। हमारी शिक्षा गो आधारित थी, हमारी चिकित्सा गो आधारित थी, हमारी कृषि गो आधारित थी। पर हम अपनी सभ्यता से दूर चले गए हैं। उसी का दुष्परिणाम सबके सामने है। जनता को और शासन को, दोनों को मिलकर इसमें बराबर सहभागिता करते हुए गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, उसको स्थापित करके इस देश में पुनः सात्विक समृद्धि लानी चाहिए। पुनः हम अपने प्राचीन युग में लौट आवें, जिससे हमारा परम कल्याण। आपको हंसी आएगी कथा, चलो आ जाए तो आ जाए, सुना देते। ये 16 दिन का महालक्ष्मी की उपासना का व्रत होता है, पंचांग में लिखा रहता है। तो उड़ीसा बंगाल क्षेत्र में आज भी वो व्रत खूब होता है, उड़ीसा क्षेत्र में खूब होता है। तो लक्ष्मी जी 16 दिन घूमती हैं, जिसके घर में बहुत पवित्रता हो, बहुत गंदगी ना हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। लक्ष्मी जी जिन चीज़ों को देख के खुश होती हो तो लक्ष्मी जी वहाँ चली जाती है। तो लोग सवेरे ही रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं, कदली खम्भ आरोपित करते हैं, मंगल कलश रखते हैं, धूप रखते हैं, लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की लीला है। लक्ष्मी जी घूम रही थी तो उन्होंने पंडा पुजारियों को तो देर तक सोते देखा और कहा कि ये सब हमारे लायक नहीं है। एक जगन्नाथपुरी का एक स्वपच था, झाड़ूदार, वो उसके घर में बहुत भक्ति थी जगन्नाथ जी के प्रति। मंदिर में तो नहीं जाते, लेकिन बड़ी जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भक्ति। बढ़िया गाय के गोबर से लिपा हुआ घर, तुलसी का बगीचा लगा हुआ है, सुंदर गाय खड़ी है घर में, बड़ी पवित्रता और बहुत गरीब नहीं। तो उसने मंगल कलश वगैरह सब रखे थे और बड़ी सात्विकता से कुछ चावल का कुछ बना करके लक्ष्मी जी का रो करके कि हे लक्ष्मी जी, तो बहुत गरीबी नहीं है, पुरुषोत्तमपुरी में रहती हूँ मैं, पर बहुत निर्धन हूँ। हे माता, हमारे दिए हुए पदार्थ को स्वीकार करें। वो लक्ष्मी जी घूम रही थी, जगन्नाथ जी की घरवाली, वो घूम रही थी वहाँ। उन्होंने कहा ये ठीक है। उसके यहाँ चली गई लक्ष्मी जी, प्रकट हो गई और बोले खूब खिलाओ हमको, जो बनाया सो खिलाओ। भावना से निवेदन नहीं, हमें प्रत्यक्ष भोग लगाऊंगी। लक्ष्मी जी ने भोग लगाया। आजकल चिकित्सक लोग कहते हैं कि थोड़ा घूमना चाहिए सवेरे सवेरे, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता। हम तो नहीं मान पाते चिकित्सकों की बात, आलसी और प्रमादी होने के। वैसे घूमना तो चाहिए, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। हम भी कभी कभार साल 6 महीना में घूम लेते हैं इकट्ठा, रोज रोज नहीं घूम पाते हैं। तो दाऊ जी को भी बता दिया होगा कि बहुत भात खाते हो, थोड़ा घूमा करो। तो दाऊ जी घूम रहे थे महाराज जी। दाऊ जी ने देख लिया कि मेरे भाई की पत्नी, मेरे घर की बहू, वो तो अमुक के घर में जय सिया राम कर रही है।
सिया हरि नारायण गोविंदे। दाऊ जी ने देख लिया, दाऊ जी को बड़ा खराब लगा। जेठ जी है ना, जेठ जी को बहुत खराब लगा। बता, हमारे वसुदेव जी की नाक कट गई, पूरे यदुवंश की नाक कट गई, बताओ यहाँ भोजन कर रही है। तो जगन्नाथ दाऊ जी थोड़े से, बलभद्र महाप्रभु थोड़े से अनमने से थे, रुष्ट थे। अच्छा, जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी ही पवाती है ठाकुर जी को नित्य। सेवा, पाक सेवा जो है वो लक्ष्मी जी की है, वो अपने हाथ से बना करके पवाती है। एक बड़े रहस्य की बात बताएं, ये सब तमाशे में बताने वाली चीज नहीं है। जगन्नाथ जी के जो सुवार हैं, रसोईया हैं, ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, उनको सुवार कहते, जो जगन्नाथ जी के रसोईया हैं वंश परंपरा से। वो भाव राज्य में अपने को जगन्नाथ जी की गृहिणी मानते हैं। रसोई घर में बैठेंगे तो हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, इस भाव से रसोई बनाते हैं। आज भी महाराज जी, मनुष्य नहीं बनाता है, कितने रूपों में लक्ष्मी जी ही जगन्नाथ जी का पाक सिद्ध करती है। तो दाऊ जी थोड़े अनमने से रहे, बोले नहीं, अपने चुप रहे, गुम सुम रहे, नाक भौं चढ़ाए रहे। अब भोग का समय आया। जगन्नाथ जी ने कहा, दादा मन नहीं है हमारा खाने का। आप नहीं पाएंगे तो मैं कैसे पाऊंगा? बोले तुम्हारी इच्छा, पाओ पाओ, न पाओ न पाओ, हम तो नहीं खाएंगे। अरे आप नाराज हो? नहीं, नाराज हो के क्या करेंगे? अब हमारा तुम्हारा, तुमको छोड़ के जाएंगे भी कहाँ? नहीं, बात तो जरूर है भैया, तुम्हें हमारी शपथ है, बताना पड़ेगा। दादा क्या बात है? क्या बताएं? इसके हाथ का खाने लायक है? लक्ष्मी जी के लिए कहा, इसके हाथ का खाने लायक है? आज हमने अपनी आंखों से देखा है, हम को घर में खा रही थी बैठ के। हमारे कुल खानदान की इज्जत का कुछ भी ध्यान नहीं रखा, नहीं खाएंगे। अब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं ले सकते, दाऊ जी और नाराज हो जाएंगे। देखो, अपने बड़े भैया का पक्ष नहीं, घरवाली का पक्ष लिया तो और नाराज हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने यही कहा, कहो देवी, दाऊ दादा झूठ तो बोलते नहीं, क्या बात है? हाँ, मैं गई थी, वो भक्त है, हमने पाया। जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, तो अब आप दादा नहीं पा रहे तो मैं नहीं पा सकता। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, आप दोनों राजी, आपकी राजी। तो जब आप हमारा हाथ का छुआ बनाया पाएंगे ही नहीं तो मैं जा रही हूं। क्या कहा लक्ष्मी जी ने? मैं जा रही हूं। भगवान कुछ हाँ ना तो क्या बोले बेचारे कि तुम जाओ कि न जाओ। लेकिन भगवान तो संकोच में नहीं बोले दाऊ जी के, और दाऊ जी को तो बोलना ही क्यों था? दाऊ जी को तो महाराज जी बोलना ही नहीं था। दाऊ जी बोले नहीं, ठाकुर जी भी नहीं बोले। लक्ष्मी जी ने कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। लक्ष्मी जी, भगवान मौन रह गए, इसका मतलब इन दोनों, हमारा मन, हमसे मन भर गया इनका, अब हमसे इनका मन भर गया है। अब इन्होंने कह दिया कि अब क्या कहें, जाना हो जाओ। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा जो भी भूल बनी तो क्षमा करना, अब हम जा रहे हैं। ये जाने वाली लीला दिन में नहीं हुई, रात में हुई। तो दिन में तो भोग धरा, उसर गया, ये हुआ, भीड़ भाड़ मची रही, लेकिन अनमने तो रहे। रात्रि कोई लक्ष्मी जी शयन के बाद बोली, बस अब हमारी छुट्टी, आपने दिन भर से कुछ खाया नहीं, मत खाओ, आप खाओगे नहीं तो हम क्या? अरे स्वाभाविक बात है,
मान लो मैं महाराज जी की सेवा में हूँ, अब मैं सवेरे इसलिए महाराज जी के लिए सब कुछ बनाऊं, तैयार करूं, सेवा करना चाहूं, और महाराज जी मुंह फुलाए नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो एक आध दिन में हम भी कहेंगे, जब हमारी कुछ सेवा ही नहीं ली जा रही है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो भैया ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने हमको त्याग दिया है। स्वाभाविक बात। लक्ष्मी जी चली गई। बुरा नहीं मानना, लक्ष्मी जी के जाते हमारे जगन्नाथ जी फटीचर हो गए। सोने के पलंग पर सोए थे, वो पलंग गायब हो गया। दाऊ जी का पलंग गायब, गद्दा तकिया तोशक सब गायब, जमीन में पड़े थे। आभूषण सोना चांदी के सब गायब, बर्तन बाणे गायब, अन्न गायब, घी दूध मठा सब गायब। जय सिया राम, कुछ नहीं, मंदिर में सब सूना हो गया। लक्ष्मी जी चली गई, कहाँ रहे? और लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी तो मोटी मोटी सोने की चैन पहन के लक्ष्मी जी की कृपा से ही तो घूमते हैं। पंडा पुजारी कमाते हैं, यात्री परदेशियों से कुछ लेते देते हैं। लक्ष्मी जी चली गई तो पंडा पुजारी भी अपने घर चले गए। जगन्नाथ जी ने कहा, दादा अब क्या होगा? ये तो हमारी तो यहाँ कोई दर्शनार्थी भी नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आपने क्या खाया, दिन भर खिलाते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं कि खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए। तो बहुत बुरी दशा हमारी हो गई, क्या करें? दादा ने कहा, हम ऐसा नहीं समझते थे कि तुम्हारी बहू इतनी तुनक मिजाजी है, एक दिन थोड़ा सा हम नाराज होंगे, उसको कहना चाहिए था अब हम नहीं जाएंगे किसी के घर में। अब कोई बात नहीं, प्रायश कुछ कहा नहीं, चली गई, इतनी तुनक मिजाजी है। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, विपत्ति तो विपत्ति है। शरीर पर पोशाक भी नहीं रहेगी, क्योंकि वस्त्र भी लक्ष्मी है, धन भी लक्ष्मी है, अन्न भी लक्ष्मी है, वस्त्र भी लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी के विविध स्वरूप हैं, सब गायब हो गया। तो बोले ऐसा करो, समुद्र के किनारे स्वर्ग द्वार पर बैठ जाओ, वहाँ भिक्षुक लोग लगते हैं, भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, भिखारी लोग, मुंह खोल के आशीर्वाद भी देते हैं और ऐसे अपना कपड़ा फैला फैला करके जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगदीश जय जगदीश। वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो कुछ महाराज जी जैसा कोई दयालु था, उन्होंने सोचा बेचारे बच्चे हैं, अब अपने रूप में तो थे नहीं जगन्नाथ जी, फटे हाल गरीब रूप में थे, बच्चे हैं, ऐसा करो इनको लैया दे दो। वो होता ना, लावा कहते हैं, लावा, लावा कहते हैं ना, क्या कहते हैं संस्कृत में? तो लाजा कहते हैं, हैं लाई। लाई तो समझ रहे ना आप लोग? नहीं, चावल की लाई, लावा जिसको कहते, जैसे दिवाली में खील बतासा सब बढ़ता है ना, वो लाई, लाजा है, हाँ धान का लावा। तो उसको दया आई तो दोनों भाइयों के फटे से अचला के कपड़े पर एक एक मुट्ठी डाल दिया। अब डाल दिया तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कुछ खाने को मिला तो सही। अब लक्ष्मी जी से तो सब डरते हैं, लक्ष्मी जी ने तुरंत पवन देव को आज्ञा दी, उड़ा ले जाओ इसको। हवा इतनी तेज की, समुद्र की हवा चली, वहां हवा तो चलती है समुद्र के किनारे, ऐसा झोंका आया कि सब लाई पता नहीं कहां की कहां उड़ गई। बोले ये तो लक्ष्मी जी का प्रकोप है। अब समझ गए, तो पीछे पड़ गई हमारे, तब क्या करें? बोले ऐसा है, आखिर तो अपने घर की बहू है, मना लेते हैं, कोई बात नहीं। मनाने में तो हमारे ठाकुर जी चतुर है ही हैं? जयदेव महाप्रभु कहते, इति चटुल चाटु पटु चारु मुरु वै ऋणो राधिका मधि बचन जातम
जयति जयदेव कवि भारती भूषितम माननीय जन जनित शातम। आह, क्या कहना। माननीयों को मनाने में हमारे श्री ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ये मनाने की विद्या में पीएचडी डिलीट करके गए हैं यहां से, ब्रजभूमि से। मनाने की जो कला है ना, इसमें पीएचडी डिलीट से भी ऊपर कोई उपाधि होती होगी, वो सब करके ठाकुर जी यहां से गए हैं। बोले दादा आपकी प्रतिष्ठा तो यथावत रहेगी, आप चिंता नहीं करो। आपने अब कह दिया है कि उनको मना लेना, अपने घर की बहू है, तो चलो पहले बहुएं खोजते हैं, कहाँ है बहू। श्री क्षेत्र है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, पुरुषोत्तमपुरी है, कहाँ जाएंगी, घूमने लगे। तो जिस झाड़ूदार के यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हुई थी, वो जगन्नाथ जी की अनन्य भक्ता थी महाराज। उसके घर में बड़ा ऐश्वर्य था। लक्ष्मी जी विराज जाए उसके घर में, ऐश्वर्य की क्या कमी। ओ महाराज क्या कहना, सारा ठाट बाट उसका था। और वहां फिर कोई नहीं विचार कर रहा था क्या, वहीं सदावर्त बट रहा था, वहीं सब कुछ मिल रहा था। तो बोले चलो भैया भूख तो लगी है, अब यहीं चलो, यहीं पाओ। जगन्नाथ जी ने थोड़े से ऐसे हाथ दबा के कहा यहीं तो पा रही थी, तब आप नाराज हुए थे। अरे बोले कोई बात नहीं, आपने चलो। हाँ, हो गए तो हो गए नाराज, अब उसी बात को लिए बैठे, चल वहीं चलते हैं। भाई रुष्ट होने का हेतु क्या, यही तो हेतु था। आप यहीं चल रहे हो, हाथ दबा दिया, कोई बात नहीं चलो। भीतर से रुक्मिणी जी ने देख, लक्ष्मी जी ने देख लिया, आखिर तो उनके प्राण जीवन धन है, लीला ही है उनकी। उन्होंने उसको कहा, उनकी जो भक्ता थी उसको कहा इनको यहां मत देना, इनको आदर पूर्वक भीतर ले आओ। नहीं नहीं आप यहां नहीं, आप भीतर चलिए। क्यों भीतर क्यों चले। बोले हमारी मालकिन जो है ना वो बुला रही है। हम तो तुम्हारी मालकिन को पहचानते नहीं। बोले आप नहीं पहचानते, तो वो आपको अच्छी तरह से पहचानती है, आप भीतर पधार। अब ध्यान से सुने, लक्ष्मी जी वहां स्वयं बना रही थी और वो उसको दे रही थी गरम गरम, और वो परोस परिवेषण कर रही थी। अब दोनों भाई पावे ऐसी दिव्य सुगंध, ऐसे व्यंजन, ऐसे पदार्थ। दाऊ जी ने कहा कि ये तो बहू के हाथ का भोजन मालूम पड़ता है। कहा दादा स्वाद तो वही है। अंत में दाऊ जी ने, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान जैसे आप केवल भक्तों से ही रीझते हैं, मैं केवल यही देखती हूँ कि आपका निष्काम भक्त कौन है। जिस घर में मैं आई हूँ ये अहरनिश आपके नाम का जप करने वाले परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, और सब खाने सोने वाले और ये भजन में लगे हुए देखकर हमें यहाँ आई। और आप अपने भक्तों की जात पात का विचार नहीं करते, तो मैं भी तो आपकी ही गृहिणी हूँ। सारे कानून कायदे हमारे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई कानून कायदा नहीं है। अब मैं मन तो रही हूं पर कुछ शर्तों के सहित। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक तो बिना शर्त राजीनामा होता है और एक सशर्त राजीनामा होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज से श्रीपुरी क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाएगा। एवं अस्तु। जगन्नाथ जी को श्री क्षेत्र कहा जाता है, लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। दूसरा वरदान मांगा, आज से आपके प्रसाद में किसी के साथ कोई भेद नहीं होगा। मनुष्य मात्र एक पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाएंगे, ऊंच नीच का किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। अन्य क्षेत्रों में साधन करने से मोक्ष होगा, श्री क्षेत्र में आकर आपका प्रसाद ग्रहण कर लेने से जीव संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा।
प्रसाद मात्र से मोक्ष हो जाए। एवमस्तु। अब मैं आ रही हूं पालकी में बैठ के, स्वागत की तैयारी करो हमारी। महाराज जी लक्ष्मी जी आ रही हैं, इतने से ही मंदिर चकाचक हो गया, सोना चांदी फिर आ गया, ठाकुर जी चकाचक हो गए। और फिर जगन्नाथ जी ने भी, दाऊ जी ने मिलकर रसगुल्ला बनाया और लक्ष्मी जी को पवाया। आज भी पवाया जाता है, लक्ष्मी जी की डोली आती है और जगन्नाथ जी रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को भीतर ले जाते हैं। पूरी की लीला है।